हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सेक्शन 73 और 74 में जो नोटिस सर्व किया जाना है, इशू किया जाना है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। सेक्शन 73, 74 से रिलेटेड जो भी शोकॉज नोटिस के प्रोविजंस हैं वो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है। ये अभी उसकी सेकंड लिंक्ड वीडियो है। सेक्शन 73 या 74 के अंदर जब भी शोकॉज नोटिस सर्व किया जाता है उससे रिलेटेड जो रूल है दैट इज रूल 142 सब रूल 1 एंड देन क्लॉज ए उसका ये हमें बताता है कि शोकॉज नोटिस जो कि सबसेक्शन 1 में इशू करना है, चाहे वो सबसेक्शन 173 का हो या 74 का हो, एक डिटेल्ड शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा। ये एसएससी को सर्व किया जाएगा जिसमें फैक्ट्स, क्या एलिगेशंस लगाए हैं, किस आधार पे लगाए गए हैं और टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी कितना डिमांड कर सकते हैं वो इस शोकॉज नोटिस में बताया जाता है और ये एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। वो टाइम लिमिट आज का हमारा टॉपिक है। ये जो डिटेल्ड शोकॉज नोटिस सर्व किया जाता है इसके साथ साथ एक समरी भी इसकी अपलोड की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल के ऊपर इन द फॉर्म DRC-01। यहां से हमें उसकी एग्जैक्ट टाइम लिमिट का पता चल जाता है कि किस डेट को कितने बज के कितने मिनट पे ये अपलोड हुआ है। ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। शोकॉज नोटिस दे दिया, समरी अपलोड नहीं करी तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। समरी अपलोड कर दी बट शोकॉज नोटिस सर्व नहीं करा टाइमली तो भी वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो क्या है वो टाइम लिमिट? सेक्शन 73 के अंदर कुछ अलग टाइम लिमिट है, सेक्शन 74 के अंदर कुछ अलग टाइम लिमिट है। तो दोनों को वन बाय वन विद एग्जांपल अब हम करेंगे। सबसे पहले करते हैं सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस सर्व करने की क्या टाइम लिमिट है। जो फ्रेंड्स टाइम लिमिट बताई गई है वो सबसेक्शन 2 में बताई गई है, बट सबसेक्शन 2 को आइसोलेशन में अकेले नहीं पढ़ना, उसकी लिंकिंग सबसेक्शन 10 के साथ बताई गई है। सबसेक्शन 10 ऑफ 73 टाइम लिमिट बताता है डिमांड ऑर्डर को सर्व करने के, डिमांड ऑर्डर को इशू करने की। इसकी भी समरी DRC-07 के अंदर पोर्टल पे अपलोड की जाती है और एक डिटेल्ड डिमांड ऑर्डर टैक्स पेयर को सर्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 डिमांड ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर। और ये 3 साल कहां से गिनने हैं? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मींस जो हमारी GSTR 9 हमने फाइल करी है, जिस डेट को फाइल करी है वहां से नहीं, बिकॉज फाइल तो हम अर्ली भी कर सकते हैं। जिस डेट तक वो करनी थी दैट मींस जो उसकी ड्यू डेट थी, अलग अलग समय पे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स की ड्यू डेट एक्सटेंडेड हुई है, तो एक्सटेंडेड होने के बाद जो फाइनल ड्यू डेट बनी है वहां से 3 साल तक हमें गिनने हैं, डिमांड ऑर्डर रेज किया जा सकता है उस टाइम लिमिट तक। और सबसेक्शन 2 बताता है कि इस डिमांड को रेज करने से पहले जो शॉकॉज नोटिस इशू किया जाएगा उसकी क्या टाइम लिमिट है? 3 साल से पहले 3 महीने आपको इसमें से माइनस करने, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट जो कि सबसेक्शन 10 में स्पेसिफाई की गई है। यानी कि जो भी हमारी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है उससे 3 इयर्स के अंदर डिमांड ऑर्डर निकाला जा सकता है, बट डिमांड ऑर्डर निकालने से पहले शोकॉज नोटिस सर्व करना जरूरी है। शोकॉज नोटिस इससे एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर। दैट मींस अगर मैं इसको यहां से कैलकुलेट करूं तो शोकॉज नोटिस के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी 2 इयर्स प्लस 9 मंथ्स। तो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है ड्यू डेट फ्रॉम एनुअल रिटर्न से शोकॉज नोटिस को सर्व करने के लिए। बट दिस इज फॉर सेक्शन 73 जिसमें बोनाफाइड केसेस होते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, इसके लिए जो एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो 31 मार्च 2021 जो कि अभी लास्ट मंथ में ही खत्म हुई है। इसके मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 इयर्स डिमांड ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो इसमें 3 इयर्स में जोड़ूंगा तो 21 में 3 ऐड करने मैंने
प्लस 3 दैट इज 24। बट क्योंकि विद इन की बात है तो पूरा 31st ना लेकर एक सेफ साइड पे 30th लिया, 30th मार्च 2024 तक डिमांड ऑर्डर पास किया जा सकता है। और इससे 3 महीने पहले, अब इस मार्च से भी मैं 3 महीने माइनस करूंगा तो मार्च, फरवरी, जनवरी 3 महीने आप हटाएंगे तो दिसंबर मींस 30th December 2024 is the last date for issuing show cause notice. This is as per the section 73 subsection 2. बट इस डेट के बाद वो शो कॉज नोटिस सर्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर कोई पेंडेमिक की वजह से बीच के अगर पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं तो। बट फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी ये शो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है ये जनरली टैक्सेस पेड, टैक्सेस नॉट पेड एंड समथिंग। लेकिन अगर रिफंड है तो रिफंड के केस में ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न चेक नहीं करनी है आपने। जिस डेट को आपने वो रिफंड ले लिया है, जिस डेट को रिफंड ऑर्डर पास हुआ है, उस डेट से ये 3 साल या फिर 2.92 ईयर्स एंड 9 मंथ्स जो हमें गिनने हैं वो डेट ऑफ रिफंड ऑर्डर से गिननी है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 73 के अंदर जो शो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 74 की। सेक्शन 74 के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग सबसेक्शन बिल्कुल सेम है। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है बिल्कुल सेम है। सबसेक्शन 1 के अंदर शो कॉज नोटिस सर्व करने की बात है, उसकी टाइम लिमिट सबसेक्शन 2 में दी है और ये लिंक्ड है डिमांड ऑर्डर जो कि सबसेक्शन 10 के अंदर टाइम लिमिट बताई गई है। एवरीथिंग इज सेम, वो डिटेल डिमांड ऑर्डर इशू होगा, समरी अपलोड होगी, बट द डिफरेंस इज विद रिगार्ड टू द टाइम लिमिट। इसके अंदर 5 इयर्स के टाइम लिमिट है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। सेम जो एनुअल रिटर्न खत्म हुई है उसके 5 साल के अंदर अंदर आप डिमांड ऑर्डर पास कर सकते हैं और डिमांड ऑर्डर पास करने से पहले आपको शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे बात हुई डिमांड ऑर्डर 5 इयर्स एंड शो कॉज नोटिस 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, क्योंकि जो शो कॉज नोटिस है एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर इशू हो जाना चाहिए। इसका भी सेम एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 मार्च 2021 जो कि जा चुकी है, इसमें अगर मैं 5 इयर्स ऐड करता हूं प्लस करता हूं तो 2026 तक डिमांड निकाली जा सकती है। 30 मार्च तक वो ऑर्डर पास किया जा सकता है, बट इस ऑर्डर को पास करने से पहले इसमें से -6 मंथ्स करूंगा तो 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स यानी कि 4.5 साल तक। अब इसमें से 6 मंथ्स हम पीछे जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 महीने गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने गए। सो दैट द लास्ट डेट इज 29 सितंबर 2025 एज पर माई कैलकुलेशन जो ये होनी चाहिए। तो यहां पे हमने देखा फ्रेंड्स कि जो टाइम लिमिट है सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर टाइम लिमिट कुछ और बताई है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 2 इयर्स 9 मंथ्स। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के अंदर ये टाइम लिमिट बताई गई है और सेक्शन 74 के लिए 5 इयर्स में ऑर्डर रेज किया जा सकता है। 4.6 मींस 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप शो कॉज नोटिस सर्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों टाइम लिमिट में कोई चूक हो जाती है तो क्या होगा, क्या ये शो कॉज नोटिस समय पे सर्व कर दिया तो ऑर्डर को भी समय पे पास करना जरूरी है, नहीं तो ऑर्डर इनवैलिड बन जाता है। और ये सारी चीजें हमारे जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 75 सबसेक्शन 10 के अंदर लिखे गए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जितने भी ये सेक्शंस हैं, जैसे जैसे हमारी वीडियोस की चेन बढ़ती चली जाएगी, सारे सेक्शंस की लिंकेज और एक समरी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़े पिछले सेक्शंस को सारे जोड़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।